इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार, मैं दीपराज राणा, आपका होस्ट और दोस्त, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कौशल विकास की और उससे मिलने वाली सफलता की। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के हाइलाइट से। डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देकर स्वयं सहायता ग्रुप्स को बनाया जा रहा है सशक्त। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी करेंगे डिजिटल मार्केटिंग। मंत्रालय दिलवा रहा है मेटा कंपनी से ट्रेनिंग। एनएसटीआई में दी गई है महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग से महिलाओं में आया सेल्फ कॉन्फिडेंस। एनएसटीआई में हुआ कार्यक्रम का समापन। विदेशी युवाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर निस्बत बना रहा है एंटरप्रेन्योर। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत निस्बत कैंपस में एंटरप्रेन्योर बनने का हुनर सीख रहे हैं विदेशी युवा। स्किल इंडिया अपने आप में एक खास मिशन है जो लोगों को उनके आर्थिक समृद्धि का भरोसा दिलाती है, साथ ही देश में रोजगार के अधिक अवसर भी देता है। इससे छोटे छोटे व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलने से नौकरियों पर निर्भरता कम हो रही है। कौशल से मिली सफलता के लिए देखिए ये स्टोरी। भारत सरकार वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय निस्बत के जरिए महिलाओं की डिजिटल मार्केटिंग पर खास ध्यान दे रहा है। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा के साथ निस्बत ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का आयोजन किया। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर के उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार तक अवसर उपलब्ध कराना है। जनरली एसएचजीज की जो प्रॉब्लम है वो यही रहती है कि उनको कहीं पे मार्केटिंग के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं होता एंड कम्प्लीटली वो स्टॉल्स के ऊपर निर्भर करती है। सो अगर ये डायरेक्ट जो ट्रेनिंग है इसके द्वारा ये उम्मीद की जा सकती है कि एसएचजी की महिलाएं एक राइट डायरेक्शन में जाके डिजिटल मार्केटिंग का भी फायदा उठाएंगी। आज के समय में हर व्यक्ति गूगल, फेसबुक और यूट्यूब आदि का उपयोग कर रहा है, जिसके द्वारा व्यापारी अपने उत्पाद ग्राहकों को दिखाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग में महिलाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग, एप्स मार्केटिंग आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। हमारा यही एक तरीके का मकसद है कि हम देश के कोने कोने में जाकर हर एक बिजनेस पर्सन या एक एस्पिरेशनल बिजनेस पर्सन को इन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाएं और वो अपने देश के लिए और साथ ही साथ अपने समाज के लिए बेहतर रेवेन्यू जनरेशन कर पाएं। आशा करता हूं कि जो हमारी ये एक पर्टिकुलर मुहिम है उससे और भी लोग जुड़ें। जितने भी सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स हैं या जिस भी लेवल पर वो हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अपनाएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच पाएं कम समय में और बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएं। इसके द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी कम समय में अधिक लोगों को अपने उत्पाद बेच सकती हैं, जिससे अधिक मुनाफा होगा। फ्यूचर में इसका बहुत फायदा होगा। फ्यूचर में यह है कि हमें अभी ट्रेनिंग तो हमें 2 दिन की दी जा रही है, लेकिन ये ट्रेनिंग हमें पहले इसकी बिल्कुल समझ नहीं थी। 2 दिन से जब से हम आ रहे हैं तो हमें इसका भी बेसिक समझ आ रहा है। तो इस चीज़ का हमें इंटरेस्ट हो रहा है ताकि हमारा बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस होगा, हमारी सेल बढ़ेगी, हमारे अंदर एनकरेजमेंट बढ़ेगी काम करने की, हमारा काम बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा और हम सब इसी के लिए ही हम इस ग्रुप से जुड़े हैं। डिजिटल मार्केटिंग ने मार्केटिंग के नजरिए को बदल दिया है। इसे देखते हुए नई शिक्षा नीति के अनुरूप नई पीढ़ी को कुशल बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने ये शुरुआत की है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में एक समझौता भी किया गया था, जिसके तहत उद्यमियों और स्टार्टअप्स को 7 क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल मार्केटिंग स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि वो लोगों को जो सामान वो लोग बनाते हैं, जिस सारी चीज़ों में उनकी कारीगरी है,
तो उस चीज़ों को वो लोग तरीके से सेल नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका स्पेस की यहाँ पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसके लिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग करवाए हैं। इसके लिए मैं निज़बार्ड से धन्यवाद देना चाहूँगी कि निज़बार्ड हमारे साथ ये डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग में सहायता की है। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो अभी सामने दिवाली दशहरा का फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल पाएगी कि वो जो भी प्रोडक्ट्स वो लोग बना रहे हैं उसको वो सेल कर पाएंगे। ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10-10 महिलाएं जुड़े हुए रहते हैं और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप आगे जाके अपना एरिया लेवल फेडरेशन भी बनाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपना कामकाज बढ़ाने के लिए 10,000 रुपये का एक मदद राशि मिलती है, जिसको हम रिवॉल्विंग फंड कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्किल ट्रेनिंग में एरिया, बजट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ब्रोशर डिजाइन, एड स्पेस, एड एनालिटिक्स के जरिए अपने उत्पाद और उसके ग्राहक को टारगेट करके सेल्स अपॉर्चुनिटीज लाने के बारे में जानकारी दी गई। हमने SHGs को प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है और क्यों ज़रूरत है इसकी हमारे को। आजकल होता क्या है कि हम रोज़गार करना शुरू करते हैं, बट हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट से अपने बिजनेस की रूपरेखा तैयार नहीं कर पाते। हमें पता ही नहीं है कि हमें आगे करना क्या है फ्यूचर के अंदर। तो हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर उसके बारे में बताया, साथ ही साथ एक प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में बताया कि क्योंकि नॉर्मली ये लोग काम तो कर रहे हैं पर इन्हें प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में नहीं पता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली कैसे जाएगी। तो मैंने इन लोगों को उसके ऊपर एक अपना जो संज्ञान था वो बताया है कि वे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली कैसे जाते हैं। जनरली ये लोग बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो इनको भूल जाते हैं, क्योंकि आगे जाकर के एक लॉस में तब्दील हो जाता है। तो मैंने इसी के ऊपर इनसे बात करी और इनको बताया कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्यों ज़रूरी है। जो चीज़ें ये भूल जाते हैं वो मैंने इनको बताई और उससे में इनको भी ये लगा कि हाँ, हम लोग उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और वो बाद में जाके एक छोटा छोटा लॉस बन के बड़े लॉस की तरफ बढ़ जाता है। तो उसी विषय में मैंने इन लोगों से बात करी जाकर। GST रजिस्ट्रेशन के साथ बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर कैसे लाभ उठाया जा सकता है, इसके टिप्स भी बताए गए। देश में मौजूदा समय एंटरप्रेन्योरशिप का है। वोकल फॉर लोकल, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और मुद्रा योजना जैसी स्कीम्स का फायदा उठाकर युवा आज स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। कॉस्टिंग का सेशन था, उसमें कॉस्टिंग में सर ने जो बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग तो वो कॉस्ट इंक्लूड ही नहीं करते थे। जैसे हमारा जो टाइम लगा, इसको हमारे एक प्रोडक्ट को बनाने में 3 दिन लगता है, क्योंकि उसको पहले हमने मोल्ड उसको बनाया, फिर मोल्ड लेके उसमें डाला, फिर उसको सुखाया। सुखाने के बाद ऐसे छोड़ना भी नहीं है उसे, उसके बाद उसे बार बार ना उसे टच करते रहना है साइडों से, ताकि उसको वो मोल्ड को हम निकाल सके इजीली, वरना वो जम जाएगा और निकलेगा नहीं मोल्ड। तो ये हमने टाइम टेकिंग का भी पता चला कि वहाँ पर भी हमें उसमें चार्ज करना है। और अब हम जैसे मटेरियल हमने ब्लेंडर लिया, हमने ब्लेंडर का भी कोई चार्ज नहीं, हमने बिजली यूज़ की, हमने बिजली का भी कोई। तो उससे हमें पता चले कि हमें छोटी छोटी कॉस्ट को किस तरह से उसमें इंक्लूड करके हमें अपना प्रॉफिट बनाना है और आगे उसको मार्केट में तरह से बेचना है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय युवाओं में उनके कौशल को निखारकर एंटरप्रेन्योर जर्नी को पंख दे रहा है। निस्बत की भी कोशिश है कि देश में अधिक से अधिक लोग उद्यमी बनकर स्वरोजगार के पथ पर अग्रसर हों। दोस्तों, वक्त हो चला एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखते हैं। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग से महिलाओं में आया सेल्फ कॉन्फिडेंस। NSTI में हुआ कार्यक्रम का समापन। विनय, इतने सालों बाद? हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार, मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। I support स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ।
देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लगातार स्किल ट्रेनिंग में अपडेट कर रहा है, जिससे स्किल इंडिया मिशन को स्पीड, क्वालिटी और कैपेसिटी मिल रही है। देश आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। कौशल के महत्व को जानने के लिए देखते हैं ये स्टोरी। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल पर नोएडा स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI में 360 लड़कियों के लिए 5 दिन की विशेष सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए ये जरूरी है कि वो शारीरिक तौर पर भी मजबूत हों। इसी के मद्देनजर मंत्रालय मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थीम पर आधारित सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन कर रहा है। मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी की थीम के तहत सेल्फ डिफेंस का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें ये इनकी एकेडमी के ट्रेनर्स, जो ट्रेंड ट्रेनर्स हैं, वो बच्चों को आपको ये सिखाएंगे कि अचानक रास्ते में अनहोनी कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है तो हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। जो बेसिक टेक्निक्स हैं, हर किसी भी बच्चे को या किसी भी छात्रा को अपने आप को ये महसूस नहीं करना चाहिए कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली रात में निकल नहीं सकती। तो उनको निर्भयता से जीवन जीने के लिए बच्चे अपना ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद जॉब्स भी करेंगे, बाहर भी निकलेंगे, तो बच्चों में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि हम किसी से कम नहीं हैं, हमें किसी तरह का डर नहीं है और हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं को भी मिशन कर्मयोगी के अनुरूप MSDE कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जा रही है। इस सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम में ट्रेनर महिला कर्मचारियों को खतरे के अनुसार आत्मरक्षा के लिए स्ट्रीट स्मार्टनेस और निर्भया सेल्फ डिफेंस की बारीकियां सिखा रहे हैं, जिनसे वो किसी भी हालत में खुद को सुरक्षित रख सकें। मेन मकसद इस ट्रेनिंग का है कि सबसे पहले तो उनका वो फियर फैक्टर खत्म करना, जिसके खत्म होने से उनके अंदर एक नेचुरल जो कॉन्फिडेंस आता है ना, और जब किसी भी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो उसका उठना, चलना, बोलना बिल्कुल बदल जाता है। तो इस ट्रेनिंग का सबसे मेन पर्पस है किसी भी इंसान का, या स्पेशली यहाँ पे गर्ल्स का, कि उनके अंदर वो डर निकले जो उनको उनकी हिम्मत जगाने के लिए हमेशा दबा के रखता है। तो डर निकलेगा, एक मेंटल कॉन्फिडेंट आएगा, उनका बात करने का कॉन्फिडेंस अलग हो जाएगा, उनका चलने का, और शायद किसी भी अटैक को टैकल करने का। क्योंकि जब इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो वो किसी भी सिचुएशन से खुद को बहुत ईजी तरीके से बचा पाता है। और हम लोग जो यहाँ पे ट्रेनिंग में सिखा रहे हैं बहुत ही नेचुरल है कि कोई लड़की जा रही है, इमेजिन कि किसी के ऊपर अटैक हो रहा है, कोई हाथ पकड़ के खींच रहा है, किसी लड़की का गला दबा दिया जा रहा है, कोई अटैकर उठाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई किडनैपिंग सिचुएशन जैसा होता है, मुंह पे हाथ रख के लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है। तो इन सिचुएशन से उन्हें कैसे बचना है, वो टेक्निक बहुत बेसिक है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए कभी भी किसी का हाइट वेट मैटर नहीं करता है। आप जैसे हो, जहां हो, जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। तो यही बेसिक टेक्निक हम यहाँ पे लड़कियों को सिखा रहे हैं, ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर पाए। इसीलिए हमारे प्रोग्राम का भी नाम है मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी। महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और मंत्रालय ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए हैं, जहां महिलाएं सेल्फ डिफेंस विशेषज्ञों से अपना बचाव करना सीख सकती हैं। जैसे कभी हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई हमसे बदतमीजी कर रहा है या कोई हमारा हाथ पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है, उससे कैसे बच सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई हैं। मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा वो ट्रिक्स सीख के। सो उनको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो ये प्रोग्राम लेके आए हमारे कॉलेज में और हमें बचाव के लिए अच्छी से अच्छी ट्रिक्स बताई। और बहुत इजी है, आप भी कर सकते हो, मैंने भी किया। सेल्फ डिफेंस स्किल्स सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी बेटियों को लाइफ स्किल के तौर पर सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए प्रेरित करें। इस प्रोग्राम का टैगलाइन है मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी। इस प्रोग्राम के माध्यम से अब तक पूरे भारत में कई हजार लड़कियां ट्रेन की जा चुकी हैं। ये स्किल इंडिया भारत सरकार का एक बहुत ही अहम और बहुत ही नेक प्रयास है, जिसमें मैं चाहूंगा आप सब भी जुड़ें, ताकि वो खुद को सुरक्षित महसूस करें और जरूरत पड़ने पर दूसरों की भी रक्षा कर सकें। कि जैसे कि प्रोग्राम है मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, ये गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया प्रोग्राम है जो कि स्किल इंडिया की तरफ से चलाया जाता है।
इसके तहत आपको सारी टेक्निक सिखाई जाएंगी। ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैंने खुद ट्रेनिंग ली है और मैं कह सकती हूँ कि हाँ अब मैं खुद को प्रस्तुत कर सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ अपने लिए। तो ये हर एक इंस्टीट्यूट में सरकार को चलाना चाहिए ताकि हर इंस्टीट्यूट की लड़की, हर एक लड़की ये सीख सके। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए सेल्फ डिफेंस स्किल सीखना समय की मांग है। सेल्फ डिफेंस से महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा होती है और उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है। राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए भी महिलाओं की सहायता और भागीदारी महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है ताकि वो कंधे से कंधा मिलाकर न्यू इंडिया बनाने में बेहतर तरीके से सहभागी बने। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत निस्बत कैंपस में एंटरप्रेन्योर बनने का हुनर सीख रहे हैं विदेशी युवा। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। नए इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। इससे युवाओं के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है। बदलाव की ये कहानी इस स्टोरी में देखिए। स्किल इंडिया मिशन को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। देश के प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रभावित दूसरे देशों के लोग यहाँ कुशल बनने के लिए विशेष ट्रेनिंग लेने पहुँच रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल पर निस्बत में कई देशों के युवा उद्यमी बनने का प्रशिक्षण लेकर अपने मुल्क वापस लौट रहे हैं। निस्बत विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिसर्च, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले। निस्बत नेशनल लेवल ही नहीं अपितु इंटरनेशनल लेवल के भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। प्रोग्राम डिज़ाइन करना, प्रोग्राम कंडक्ट करना और हैंड होल्डिंग और मेंटरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके, नौकरी लेने वाले ना बन के नौकरी देने वाले बन सके। 5 से 8 सप्ताह की विशेष ट्रेनिंग में उन्हें एंटरप्रेन्योर बनने की बेसिक से लेकर एडवांस स्किल तक बताई जाती है। This training is very important, especially for youth. Our country in the India is similar, almost population and culture also. It's very important, especially to create job and self-employed. I invite another country, especially if they attend just like this training. I see so many training here. Even if I wanted to just familiar with this institute for future. निस्बत का ये इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम विदेश मंत्रालय के फेलोशिप स्कीम के तहत आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत रहने खाने की सुविधा के साथ साथ हर साल लगभग
250 प्रतिभागियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। We have very great trainers that they motivate us, they inspire us how to, they teach us how to start our own business. NISPUS is very good campus. It has a good environment. The people are very hospitable. Everything is very okay, and everyone is very respectful here. इस कार्यक्रम के तहत खास तौर से उन देशों के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है जहां पर युवाओं के लिए कौशल विकास के संसाधनों की कमी है। The experience, I can tell that it's good. We meet with the different countries from Africa and from Asia, all over the world, and the presentation with the presentation countries was very good, and the cultures, we meet different cultures, that is very good, and more than that, the unity that we have, that is very good, and even the humility that we got from the Indian people, and even the institution was very good. Even in the kitchen, the food was very good. We are not complaining about it. That is kind of humility we get. Is very good. निस्बत के विशेष कार्यक्रम में युवाओं को प्रोफेशनल्स के जरिए एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड बिजनेस मैनेजमेंट से लेकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स और कस्टमर सर्विस के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर विदेशी युवाओं के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था है। निस्बत अपने कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर खास तौर पर फोकस करता है। यही सोच निस्बत के इंटरनेशनल कार्यक्रमों में भी नजर आती है। यही कारण है कि इसके इंटरनेशनल कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी नजर आती है। We are very thankful for these facilities, and our room is very comfortable, and food services very delicious and quality, and we are different kind of countries participate we together enjoying, and we sharing our knowledge and life and work experience, and every day it's brand new, and we is learning from each other. Yeah, I'm really happy to participate in this program. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की देखरेख में निस्बत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के जो प्रयास कर रहा है, वो इन युवाओं के जीवन को बदलने का काम कर रहा है। This program, of course, it will bring a lot of changes for my career. I have learned a lot of things here. I will promote my educational academy in a professional way. Entrepreneurs are here to create inventions and new ideas. I will use it, and workshops, seminars, different kind of presentation and different methods. It will be useful for the current generation. So we are here as a trainers and promoters to guide them the right way of implementing the new ideas to the society, and it reflects good thing. इन युवाओं के उद्यमी बनने से ये दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास करेंगे, जिससे समाज को आर्थिक मजबूती मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की ट्रेनिंग से देशों के बीच रिश्ते भी सुधर रहे हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं। अगर किसी बात की आवश्यकता है तो उस टैलेंट को एक नई दिशा दिखाने की। स्किल इंडिया मिशन इन्हीं टैलेंटेड यूथ्स को दिशा दे रहा है, जिस पर आत्मनिर्भर न्यू इंडिया के निर्माण की नींव खड़ी हो रही है। स्किल इंडिया मिशन अब घर घर तक पहुंच रहा है और बदलाव की नई शुरुआत हो रही है। अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आज ही नजदीकी प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में जाएं और रजिस्ट्रेशन कराकर हुनरमंद बनें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत, कुशल भारत।
आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।